एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट की सीरीज। इसमें मैं आपको रिएक्ट बिगनर से लेकर एडवांस तक पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो आज हमारा पहला वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर रिएक्ट है क्या। तो रिएक्ट एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि यूजर इंटरफेस बनाता है। स्पेशली वो सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए हम बनाते हैं। इसको फेसबुक यानी जो आज मेटा है उसने डेवलप किया, रिलीव किया था 2013 में। जो रिएक्ट है वो प्राइमरी फोकस करता है, मतलब जो शो क्या होगा हमारी एप्लीकेशन पे, यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा हमारे एप्लीकेशन पे। और रिएक्ट डेवलपर के लिए इजी करता है कि डेवलपर रीयूजेबल कंपोनेंट बना सकता है, यूआई कंपोनेंट। तो ताकि कितने भी हमारी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट रहे, हम उसमें अलग अलग उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके हम उसको लॉजिकली और इफिशिएंटली हम यूज कर सकते हैं। तो रिएक्ट का पर्पस क्या था? रिएक्ट वाज क्रिएटेड टू फॉलो मेजर प्रॉब्लम इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ओके, मेनली फ्रंट एंड डेवलपमेंट में इसका यूज होता है, यूआई बना के पार्ट में। तो इसका पहला पर्पस था यूआई कॉम्प्लेक्सिटी। लाइक जैसे ही एप्लीकेशन की साइज बढ़ती जाती है उसको यूआई को अपडेट करना और मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो रिएक्ट इसको इस प्रोसेस को बहुत इजी कर देता है। और सेकंड पॉइंट है रीयूजेबिलिटी। तब रिएक्ट में हम जैसे एक ही कोड को लिख के हम उसको बार बार बहुत जगह यूज कर सकते हैं, फिर फंक्शन के फॉर्म में, फिर कंपोनेंट्स के फॉर्म में। तो इससे हमारा कोड रीयूजेबल हो जाता है और इससे हमारा कोड रिपीटेटिव नहीं होता और इनएफिशिएंट नहीं होता। और थर्ड पॉइंट है परफॉर्मेंस। तो रिएक्ट होता है उसमें डोम मैनिपुलेशन होता है, हम वर्चुअल डोम का यूज होता है इसमें। तो इस कारण इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और फिफ्थ पॉइंट है स्केलेबिलिटी। मतलब जो रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स होते हैं हम उसको लार्ज स्केल तक स्केल कर सकते हैं। हम बड़ी से बड़ी वेबसाइट हम बना सकते हैं रिएक्ट का यूज करके। अब इसको फॉलो कैसे करता है? पहला तो यूआई को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स बनाकर। दूसरा है वर्चुअल डोम का यूज करके, जो कि एक्चुअल डोम को अपडेट करता है ब्राउजर में। और ये वन वे डाटा फ्लो होता है इसमें, लाइक हमारा डाटा केवल पेरेंट एलिमेंट से चिल्ड्रन एलिमेंट में आ सकता है। ओके, तो रिएक्ट को यूज क्यों करते हैं हम? की फीचर्स क्या क्या है रिएक्ट के? पहला है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। जो रिएक्ट है वो कंपोनेंट बेस्ड पे है। तो रिएक्ट का जितना भी कोड है वो रीयूजेबल है और इंडिपेंडेंट कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। तो लेकिन जैसे एक बटन रहेगा उसमें हेडर फुटर फॉर्म जो अलग अलग रहेंगे, एक अलग अलग कंपोनेंट रहेगा, तो हम इनको बार बार दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। इससे हमारे कोड की बेटर ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोड को रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी और टेस्टिंग और डिबगिंग में भी इजी होगा। जो सेकेंड पॉइंट है, रिएक्ट को यूज करते हैं वर्चुअल डोम। रिएक्ट में क्या वर्चुअल डोम होता है, जो एक लाइट वेट कॉपी होता है रियल डोम की, जिससे हम जो भी हमारे प्रोजेक्ट में चेंज करेंगे वो इंटरनली चेंज हो जाएंगे हमारे पेज को विदाउट रिलोड हुए। तो ये एक इसमें डिफिंग एल्गोरिथम होता है जो कि चेक करता है कि रियल डोम और वर्चुअल डोम में क्या फर्क है, तो उसको उस पे चेंज करता है। और ये डिफरेंट पार्ट्स रहता है एक्चुअल डोम को अपडेट कर देता है। इसलिए रिएक्ट की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, फास्ट होती है और स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। और थर्ड है वन वे डाटा बाइंडिंग। इसमें जो हमारा कोड है वो वन पेरेंट टू चाइल्ड शो करता है, डिबगिंग इजी हो जाती है, कोड और मॉनिटरेबल हो जाता है। ओके, फोर्थ है डिक्लेरेटिव फिनटेक। लाइक रिएक्ट का हम सिंटेक्स वेफाइट जब हम डिक्लेयर करते हैं, यू डिस्क्राइब व्हाट द यूआई लुक लाइक, रिएक्ट हैंडल द यूआई अपडेट्स। एक हमको मैन्युअली चेंज नहीं करता, हम चेंज कराते हैं उसको हमारे हिसाब से। फिफ्थ है इसमें होता है जेसिक्स। जेसिक्स यानी जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। जो रिएक्ट यूज करता है, जैसे एचटीएमएल लाइक कोड के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। तो ये एक मिरेकल जैसा होता है कि हम एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो हम उसको डायनामिकली कंटेंट को शो कर रहे हैं। तो यूआई के अंदर हम लॉजिक दोनों साथ में लिख रहे हैं। और फिक्स है इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी। मतलब इसको मेटा फेसबुक के द्वारा बेक्ड है ये, तो इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज बनी हुई इससे रिलेटेड, जैसे इसकी राउटिंग के लिए रिएक्ट राउटर, इसके स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिडक्स, बहुत सारे। और इसकी जो डिमांड है मार्केट में सबसे ज़्यादा है आज के मार्केट में। तो ये इसके एडवांटेज थे। मैं एक बार आपको बताता हूँ, जैसे रीयूजेबिलिटी, हाई परफॉर्मेंस, रिच इकोसिस्टम, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, डेवलपर टूल्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट जाएगी। लेकिन हमारे इससे हम ऐप्स भी बना सकते हैं यूजिंग रिएक्ट नेटिव, जो कि मोबाइल ऐप्स हम बना सकते हैं वो भी क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, लाइक एंड्रॉइड आईओएस बोथ। और इसमें टेस्टिंग ईजी होती है, कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन होती है इस कारण। और ये एसीओ फ्रेंडली भी है। इससे हम इसका एक और फ्रेमवर्क है जो रिएक्ट बेस है, वो है नेक्स्ट.जेएस। उससे एसीओ भी बहुत अच्छा होता है। तो रिएक्ट को हम कब यूज करते हैं? तो रिएक्ट हम जब यूज करते हैं जब हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी रहती है, और जब हमारे को वेबसाइट हमारी फास्ट और रिस्पॉन्सिव यूआई चाहिए हमारी वेबसाइट में, और उसमें डायनामिक डाटा चेंज हो रहा हो, तो हम रिएक्ट का यूज करते हैं। और हमको रीयूजेबल कंपोनेंट यूज कर रहे हो सेम जगह, तो हम रिएक्ट का यूज करते हैं।
वो कॉमन यूज केसेस क्या क्या है? डैशबोर्ड बनाने, सोशल मीडिया इंटरफेस, ई कॉमर्स फ्रंट एंड्स, एडमिन पैनल्स, ब्लॉग, सीएमएस और कुछ मोबाइल ऐप्स बनाते हैं वो भी रिएक्ट नेटिव यूज करके। तो समरी एट द एंड ये है कि रिएक्ट बहुत पावरफुल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है एक। मतलब कुछ लोग बोलते हैं फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क नहीं, एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि हम बहुत फास्ट और स्केलेबल तरीके से यूजर इंटरफेस बना सकते हैं, वो भी कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर से, वो भी डिक्लेरेटिव अप्रोच का यूज करके, और रेंडरिंग कर सकते हैं हम वर्चुअल डोम की मदद से। तो अगर आप अब आपसे ये बनाना चाहते हो तो रिएक्ट नेटिव एक बहुत पॉपुलर और बहुत, मतलब जितनी भी वेबसाइट बनती है उसमें 60% वेबसाइट अब रिएक्ट से बनती है, क्योंकि रिएक्ट स्टार्टअप की बहुत चॉइस है आजकल कि जो इनको ऐप बनानी होगी तो रिएक्ट में बनेगी, क्योंकि वो बहुत फास्ट और अच्छी वेबसाइट बनेगी। तो ये हमारी सीरीज का पहला वीडियो था। अगले वीडियो में हम रिएक्ट के बारे में और डिटेल में बताएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।